हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोगों का यूट्यूब पर मिलना हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन और महाकाल आईएएस का जो नया ऑफिस है वो भी बिल्ड कम्प्लीटली हो चुका है फ्रेंड्स। सो एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो वंस अगेन सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए वर्ष में जो भी है आप सफलता प्राप्त करें, अपने गोल जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। और बेसिकली एमपीपीएससी का जैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि हम लोगों की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल 2026 को होने वाली है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से यूनिट वाइज जो भी कंटेंट है उसको हम समराइज करके पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम पहले आपको पूरी प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो हम क्या करेंगे कि एक एक यूनिट को लेंगे। जैसे आज हम यूनिट 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैं एक एक यूनिट आपको पढ़ाऊँगा। टोटल हमारे 10 यूनिट हैं, आप जानते हैं। तो 10 यूनिट में सबसे जो बकवास यूनिट लगती है लोगों को, या कहना चाहिए जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो जनरली यूनिट 10 है। क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्राइवल जो है, मतलब रटने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी, समझने का पोर्शन कम है, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। और ये नई इंट्रोड्यूस भी हुई है यूनिट, क्योंकि पहले आप भी जानते हैं कि जो भी है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसको हटाकर जो है यूनिट 10 में जो है पूरा ट्राइब का पोर्शन रख दिया है एमपीपीएससी ने। तो पढ़ने में क्या इंटरेस्ट उतना शो करते नहीं हैं लोग, और बहुत बोरिंग लगता है उनको। तो किस तरीके से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊं इस टॉपिक को, इस ट्राइब के ऊपर पूरा, इसलिए मैं इस लेक्चर लेके आया हूं। और किस तरीके से मैं प्रोसीड करूंगा अगले 3 महीने, क्योंकि मोटा मोटा अगर हम देखें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 3 महीने हम लोगों के पास है। इन 3 महीने में किस तरीके से हम बहुत अच्छी मेहनत करें और एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस में हम जो है अपीयर हो, उसके लिए पूरी रणनीति, पूरा रोड मैप अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वो इस प्रकार से है कि मैं आपको सबसे पहले यूनिट वाइज पूरा डिस्कशन करूंगा। जैसे यूनिट 10 अभी मैंने आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो यूनिट 10 को मैं पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। फिर यूनिट 10 पर मैं एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा, तो एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर रिवीजन क्लासेस हम इस पर कंडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से 3 राउंड में आपको जो है पहले कंटेंट, देन एमसीक्यू, देन रिवीजन। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट यूनिट जो है इस पर पूरी कमांड आपकी हो जाएगी। देन यूनिट 9 पर हम जंप करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी वाली जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उसको इंटरनेट वाली, तो पूरा उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसकी रिवीजन क्लासेस। इस तरीके से हम लोगों को चलेगा। बेसिकली अगर किसी को हम लोगों का बैच अगर ज्वाइन करना है, जो कि 1 फरवरी 2026 से लॉन्च होने जा रहा है एमपीपीएससी का, और इसमें क्या है कंप्लीट, वैसे तो यहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, पर उस बैच में क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस हम लोगों ने करा है। ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे, और थोड़ा सा चीज़ों को और मोर डिटेल में हम लोग जो है करेंगे। और उसकी फ़ी भी बहुत मामूली 1000 फी है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये फ़ी हम लोगों ने रखी है, जिससे कि जो डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शन है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से भी अगर बिलोंग करते हैं, तो वो भी इस कोर्स को अफोर्ड कर सकें। सो अफोर्डेबिलिटी के कारण हमने इसको बहुत ही सस्ता बनाया है, और सिर्फ 1000 रुपीज़ में आप जो है कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में आप कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन मेरे साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि महाकाल आईएएस जो है यूपीएससी एमपीएससी के लिए कोचिंग चलाता है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ संजय पटेल, और ये कोचिंग बनगढ़ी में लोकेटेड है, जो कि 180 किलोमीटर है भोपाल से। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 9340786461 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझसे। और कुछ भी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई इशू है यूपीएससी प्रिपरेशन से, एमपीपीएससी प्रिपरेशन से, तो वो भी आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो कुछ मैं फ्री यूट्यूब पर लेक्चर डाल रहा हूँ, जो कुछ फ्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए एक नोटबुक लेके बैठना है। और नोटबुक में जो कुछ कंटेंट मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा उसको आप नोट करेंगे, मैं नोट भी आपको करा दूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप पूरा फोकस यहाँ पर करेंगे। जब मैं एक्सप्लेन करके कंप्लीट, जब मेरा पार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो नोट्स हैं उनको मैं डिक्टेट भी करा दूंगा आपको, राइट। तो आप एक नोटबुक लेके बैठे, और जब इसके बाद, इस लेक्चर के बाद जब एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी नोटबुक में आप, सेम नोटबुक में
उन MCQ को भी आप जो है नोट करेंगे और एक एक MCQ का क्या सही आंसर है, क्या गलत है, कितने सही हुए गलत हुए, वो सब आप पूरा उसको एनालिसिस करेंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं बगैर देरी के, और आज हम जो है यूनिट नंबर 10 से शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 बेसिकली फोकस ऑन ट्राइब्स ऑफ MP, यानी मध्य प्रदेश की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जो अलग अलग तरीके की ट्राइब है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि जो अलग अलग रीजन है, चाहे मंडला हो, बालाघाट हो, आपका सिवनी हो, शहडोल हो, रीवा हो, आपका अगर मालवा है, अलीराजपुर है, ठीक है, उसके अलावा खरगोन है, आपका खंडवा है। तो ये अलग अलग जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जिले जो आपके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनमें अलग अलग प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड करती हैं, रहती हैं। तो इन सभी ट्राइब को क्या है हमको एक एक करके डिस्कस करना है, और एक एक ट्राइब का पूरा जो भी आर्ट एंड कल्चर है, उसके जो फोक डांस है, म्यूजिक है, राइट, उनका जो कल्चर है, इस तरीके से शादी की परंपराएं हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि गौंड कम्युनिटी में दूध लौटावा, यानी वहाँ पर कजिन कजिन में भी मैरिज हो जाती है। उनके डांस क्या है, ड्रामा क्या है, कहीं कहीं आप लोगों का ग्रुप डांसिंग होती है, कई कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी में एक ग्रुप में डांस करते हैं, मेल और फीमेल टुगेदर भी डांस करते हैं। कई लोग फाग वगैरह भी गाते हैं, ठीक है, जब होली के टाइम पर अलग अलग तरीके की कई तरीके की थिएटर, ड्रामा, फोक म्यूजिक, बहुत सारी मतलब उनकी विविधता है। और इस विविधता की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही MPPSC ने इस यूनिट को लेकर आया है, क्योंकि कल के दिन आप अगर SDM बनते हैं, DSP बनते हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में किसी चीज़ को लेकर कुछ रिवॉल्ट होता है या कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, इसी तरीके से उनका जो आर्ट एंड कल्चर वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आप लोग जानते हैं कि इनर लाइन परमिट का इशू हम लोग जानते हैं कि असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनरली वहाँ पर उस रीजन में क्या होता है, इनर लाइन परमिट का इशू होता है। कोई लोग अगर बगैर परमिशन के वहाँ घुस जाता है तो उन लोगों का जो ट्राइबल कल्चर है, जो डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो अगर वहाँ पर मुझे एंट्री करना है, किसी टूरिस्ट को जाना है, तो पहले वो इनर लाइन परमिट लेगा, उसके बाद वहाँ एंट्री मिलती है। तो इसलिए इस ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करना, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन को, हेरिटेज को प्रिजर्व करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए सिलेबस में वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिससे हम एक एक ट्राइब के पूरे कल्चर को, पूरे आर्ट को, पूरे लिटरेचर को, हर चीज़ को हम समझें, वो डिटेल में समझें। तो सबसे पहले आप नोटबुक लेकर बैठेंगे और एक एक बात को मैं जो यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ आप लोग नोट करेंगे। तो नोटबुक लेकर बैठे सभी लोग। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि सेंसस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि सेंसस 2011 में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइब कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में, MP में टोटल ट्राइब कितने हैं, हमको इस बात को जान लेना है। तो सबसे पहले इस फैक्ट को आप नोट करेंगे कि एज पर सेंसस 2011 there are 47 tribes residing in मध्य प्रदेश, यानी 47 ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में रह रही हैं। इस बात को हमें नोट करना है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि एज पर सेंसस 2011 there are 47 ट्राइब रिसाइडिंग इन मध्य प्रदेश, फुल स्टॉप। फिर आपको नोट करना है अगला पॉइंट कि जो हमारा MP की जो पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन कितनी है, 7,26,26,809 7,26,26,809 ये टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। तो इस 7,26,26,809 का 21.8% इस पॉपुलेशन का MP की वो क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। यानी 7 करोड़ का मोटा मोटा मैं इसको नोट करूँ तो 7 करोड़ का 22% लगभग जाएगा 21.8। सो 22% लगभग हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन देके आपको कन्फ्यूज किया जाए कि भाई 21.8, 22.8, 23.8 या 50.8, तो 21.8 सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो फैक्ट है, फैक्ट हमको कैसे भी रखना है। UPSC में क्या है, मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर वो लोग जाते हैं, बट MPPSC में ज़्यादातर, अब तो वैसे थोड़ा पेपर UPSC की तरह ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जैसे लास्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर और एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी अब लोग जो है MPPSC वाले भी देने लगे हैं। बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं एनालाइज करके आप लोगों को बताऊं
तो इस बात को हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी फैक्ट पर खेलती है, फैक्चुअल पेपर वो बनाती है। तो फैक्ट में अगर सीधा पूछे तो आपको 21.8% मार्क करके आना है। समझाने के लिए मैंने आपको 22% से बता दिया कि भाई मध्य प्रदेश का जो पॉपुलेशन है उसका 22% क्या बोल सकते हैं, ट्राइबल बोल सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है। तो शेड्यूल ट्राइब की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट रैंकिंग है। तो अगर वो पूछता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो हम लोगों को अच्छे से इस पॉइंट को नोट करना है कि इन टर्म्स ऑफ, आप नोट करें, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश रैंक एज फर्स्ट, मतलब एमपी रैंक या मध्य प्रदेश रैंक एज फर्स्ट, शॉर्ट में एमपी लिखेंगे आप, एमपी की जो रैंक है वो फर्स्ट है। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि जो ट्राइबल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर है, ये आपका 1964 में आया था। और फिर क्या हुआ था, फर्दर 1965 में इसी ट्राइबल वेलफेयर को नाम बदल कर रख दिया था, हरिजन भी उसमें जोड़ दिया था और पूरा नाम हो गया था डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर इसका नाम हो गया था। तो आपको तीसरा पॉइंट जो नोट करना है वो ये नोट करना है, आप लोग नोट करेंगे कॉपी में कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर was constituted in 1964, was constituted in 1964 and in 1965 and in 1965 it was renamed as Department of Tribal and Harijan Welfare, Department of Tribal and Harijan Welfare। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है जिस पॉइंट से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है ट्राइबल वेलफेयर का एक किस ईयर में जो है बना या लॉन्च हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। तो आपको 1964 मार्क करके आना है एग्जाम में। जैसे वो चार ऑप्शन दे दे, 1950 दे दे, 1980 दे दे, 1970 दे दे और 1964 दे दे, तो राइट आंसर होगा 1964। और अगर वही पूछ ले कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल और हरिजन वेलफेयर कब बना, तो वो बना आपका 1965 में, यानी एक साल बाद। 1964 में प्लस 1 करेंगे तो 1965 हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर 1965 में बना और डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर बना 1964 में। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए दोहरा रहा हूँ जिससे आपको जो भी फैक्ट है वो दिमाग में एकदम रिसाइड कर जाए, क्योंकि बार बार जब मैं आपको बोलूँगा वो चीज़ आपके कान में जाएगी, बार बार आप उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो उससे याद हो जाएगी। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि एमपीएससी पूरा फैक्ट पे खेलता है, बार बार फैक्ट को जब हम रिवाइज करेंगे तो हमको मेमोरी में जो है परमानेंटली चले जाएंगे, राइट। तो तीसरे पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो बताया। चौथा पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैं बात कर सकता हूँ कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है एमपी में, तो वो भोपाल में है। अब इसमें कुछ चार ऑप्शन दे दे, भोपाल दे दे, इंदौर दे दे, धार दे दे, मंडला दे दे, तो भोपाल हमारा राइट आंसर होगा। इसको आपको मार्क करके रखना है, तो इसको भी आप नोट कर लेना कि कंट्री फर्स्ट ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कंट्री फर्स्ट ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश इन भोपाल, यानी भोपाल में जो है ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। ट्राइबल के वेलफेयर के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से हम रिसर्च करें ट्राइबल के वेलफेयर के लिए, किस तरीके से उनकी कस्टम ट्रेडिशन वैल्यू को प्रिजर्व करें, उस पर अगर हमें रिसर्च करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं भोपाल में ये जो है एस्टेब्लिश है। तो चौथे पॉइंट से जो क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई भोपाल में जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला जो पार्ट है वो ये है कि भाई अगर पूछ लिया जाए कि कंट्री का यानी पूरी इंडिया की बात हम कर रहे हैं कि पूरे देश में, भारत देश में आप ये बताएं कि भाई ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ पर है, ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर। तो ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर झाबुआ में है, आप लोग इस बात को नोट कर लेना। और ये पूरा एमपी में अगर झाबुआ आप लोकेशन देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट में दिखेगा। ये पूरा मैप बनाया मैंने प्रॉपरली एमपी का, ये नॉर्थन पार्ट है, सदर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न। तो वेस्ट पार्ट में आपको झाबुआ मिलेगा, इससे थोड़ा आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो नोट भी करें कि कंट्री फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर इज इन, कंट्री फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर इज इन झाबुआ। तो झाबुआ में जो है कंट्री का पहला ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर है। फिर इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आपसे कोई पूछे कि इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी रिसाइड कर दी अमरकंटक में। तो ये भी एक फैक्ट है, इस पर भी वो खेल सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लें कि इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी रिसाइड इन, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी रिसाइड इन
अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है आप नोट कर लेंगे इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी में। फिर छठवां पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो करेंगे कि ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, प्रदर्शनी जिसको बोले। तो ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है, तो ट्राइबल म्यूजियम इज इन पातालकोट छिंदवाड़ा। तो इस पॉइंट को आप नोट करें कि ट्राइबल म्यूजियम इज इन पातालकोट छिंदवाड़ा। ट्राइबल म्यूजियम पातालकोट छिंदवाड़ा में है और ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में भी है। तो छिंदवाड़ा भोपाल दोनों जगह आप याद रखेंगे ट्राइबल म्यूजियम में पाई जाएगी। फर्दर आपसे मैं बात करूँ कि स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब कौन कौन सी है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड करती हैं एमपी मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में। बट जैसे बैगा है, भील है, गोंड है, अगरिया है, पनिकर है, ठीक है, कोरकू है। लेकिन जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब की मैं बात करूँ आपसे कि स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है कौन कौन सी, तो वो 3 है बेसिकली जो आपको याद रखना है बिल्कुल। पहली है उसमें बैगा, दूसरी है सहारिया और तीसरी है आपकी भारिया। तो याद कैसे करें, क्योंकि बार बार रटेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि बैकवर्ड का बी और बैगा का बी, भारिया का बी और बैकवर्ड का बी। तो बी से दो बी भी हम कह सकते हैं, भारिया और बैगा, ये याद हो सकता है। उसी प्रकार स्पेशल एस जुड़ा है, स्पेशल का एस आप देखें तो स्पेशल के एस से और सहारिया का एस और एस कॉमन हो गए। तो इससे मुझे अच्छे से रटा गया, क्योंकि जब हम पिक्चर फॉर्म किसी चीज़ को रटते हैं, समझते हैं, तो दिमाग उस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो सहारिया का एस और स्पेशल का एस और बैकवर्ड का बी और भारिया का बी और बैगा का बी। तो इस तरीके से 7 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करता हूँ मैं 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट में मैं बेसिकली आप लोगों को नोट कराना चाहता हूँ, इसको आप नोट कर लें कि स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब और फिर उसके सामने एक आइकन लगा के लिखना बैगा, BAIGA बैगा, कॉमा सहारिया, कॉमा भारिया, BHARIA भारिया, SAHARIA सहारिया और बैगा BAIGA। होप कि आपने 7 पॉइंट अच्छे से नोट कर लिए होंगे। फिर जो 8वां पॉइंट है जिसको मुझे आपको बताना है कि भाई मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर रिसाइड कर रही है। तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ डिसाइड कर रही है, तो ये कर रही है आपकी धार में, बड़वानी में और झाबुआ में। तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पे आता है धार। ये धार है कहाँ पर, तो धार आपका एमपी का जब मैप आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न पार्ट है एमपी का, यहाँ पे रतलाम में आपको शायद दिख रहा होगा, अब मैप को थोड़ा देखें तो रतलाम के नीचे है झाबुआ और झाबुआ के थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे तो धार मिल जाएगा। तो धार में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है मैक्सिमम। उसके बाद बड़वानी और झाबुआ, तो झाबुआ भी धार के थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में आएंगे, झाबुआ मिल जाएगा। तो धार, बड़वानी, झाबुआ ये जो 3 आपके कहना चाहिए कि जिले हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो है मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। फिर बात करूँ आपसे मैं कि भाई परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पर किस तरीके से, तो अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज 89% जो है पॉपुलेशन डिसाइड करती है शेड्यूल ट्राइब की अलीराजपुर में। उसके बाद झाबुआ में करती है 87% और बड़वानी करती है 67.4%। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। और ये आपको वेस्टर्न पार्ट में जनरली लाई करते हैं, जिससे थोड़ा सा आप इस चीज़ को रखें बार बार कि भाई मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबने बताया था, बिहार में है, फिर बड़वानी में है और झाबुआ में है। और परसेंटेज वाइज जाएंगे एज पर सेंसस 2011, तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा 89%, फिर झाबुआ में है 87% और फिर बड़वानी में 67.4%। तो ये आपको मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और परसेंटेज वाइज दोनों मैंने आपको बता दिया। तो आप नोट कर लें कि मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन लिखें नोटबुक में, मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और फिर लिखें आइकन लगा के धार कॉमा बड़वानी कॉमा झाबुआ, राइट। फिर आप लोगों को लिखना है इसमें कि भाई आपका जो है परसेंटेज वाइज, तो आप लिखें कि एज परसेंटेज वाइज मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रिसाइड इन, परसेंटेज वाइज मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रिसाइड इन। तो पहला लिखेंगे पहला, फिर लिखेंगे अलीराजपुर और अलीराजपुर के सामने लिखना 89%। दूसरा लिखना सेकंड, ऐसा पॉइंट लिखना सेकंड, और फिर लिखना झाबुआ का लिखना 87%।
तीसरा लिखना बड़वानी, और बड़वानी के लिखना 69.4%, राइट, 69.4%। तो फिर अगला पॉइंट लिखना 9th कि जो कम से कम शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, जो मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रिसाइड करती है। तो मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है आपकी भिंड में, दतिया में, मुरैना में। भिंड, दतिया, मुरैना में कम से कम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मिलेगी। और भिंड की लोकेशन थोड़ा देखें तो यहाँ कहीं भिंड आएगा, इस नॉर्थ पार्ट भिंड आएगा, ये दतिया मिल जाएगा, मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना। सो भिंड, दतिया, मुरैना में क्या है, कम से कम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। तो सबसे पहला आप लिखना कि मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, हाइपर लगा कर लिखना भिंड। तो भिंड यहाँ पर है, लोकेशन आप देख लेंगे। तो भिंड, और भिंड के बाद सबसे कम भिंड में, तो भिंड और फिर दतिया, सेकंड पोजीशन दतिया की है मिनिमम पॉपुलेशन में शेड्यूल ट्राइब की। और तीसरी पोजीशन मुरैना की है। तीसरी पोजीशन किसकी है, मुरैना की है। मुरैना किसके लिए जाना जाता है, मुरैना जाना जाता है सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन वहाँ होता है। और भिंड, मुरैना में अगर भिंड की बात करें तो भिंड में जो सेक्स रेशियो है गर्ल्स का वो बहुत कम है, राइट। तो ये थोड़े और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि अभी से आपको रट जाए पूरे। करंट अफेयर की क्लासेस में मैं लेकर आऊँगा यूनिट नंबर 8, आप जानते हैं कि उसमें एमपी का करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर जो है, तो उसकी क्लासेस में हम लोग लाएंगे। और अब तो मैंने बोला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑफिस का, महाकाल IAS का, राइट। तो अब निरंतर हम लोगों की विदाउट एनी ब्रेक क्लासेस चलेंगी। और अभी पिछले 3 महीने से लगातार हम लोगों का कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी आप लोगों को। बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लगातार ही हम लोगों का जो है ये सेशन चलेगा। बस आप लोगों से हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, और अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक जरूर करें, नहीं लगता तो डिसलाइक भी करें, तो पता चले कि भाई और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको और किस यूनिट पर जो है वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे जो भी वीडियो आते हैं महाकाल IAS के वो आप तक पहुँचे। तो अगर मैं एक पॉइंट और आपसे बात करूँ 10th पॉइंट की भाई परसेंटेज वाइज मिनिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो परसेंटेज वाइज मिनिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो 3 फर्स्ट पोजीशन जिसकी है वो है आपकी कौन सी, भिंड की। भिंड में 0.47%, यानी 0.47, आप समझ सकते हैं कितनी कम पॉपुलेशन रिसाइड करती है भिंड में। सेकंड है आपका मुरैना 0.9%, 0.9%। और तीसरा है आपका दतिया, और दतिया में आपकी 1.2%। तो दतिया में कितनी है, 1.2% जो है पॉपुलेशन है यहाँ। तो भिंड है, ठीक है, मुरैना है और दतिया है। तो ये तीनों को आपने जो है नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब पूरा मैं आपको जो है अच्छे से मैप बना के जो है समझा रहा हूँ, थोड़ा कुछ ट्राइब की कौन सी ट्राइब कहाँ रिसाइड करती है। तो होप कि आपको दिख जरूर रहा होगा, आप अच्छे से देख लेना जूम करके इसको। ये आपका पूरा MP का मैप, राइट। ये पूरा नॉर्थन पार्ट है आपका, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, और ये सदर्न पार्ट है। तो नॉर्थन पार्ट जैसे आप लोग जानते हैं कि भिंड, फिर यहाँ मुरैना है आपका, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये पूरा पोर्शन कवर है। वहीं पर सदर्न पोर्शन में आएंगे तो वहाँ होशंगाबाद मिल जाएगा, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये सारे जो है सदर्न डिस्ट्रिक्ट आपके हैं। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे तो रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर, ये सारे मिल जाएंगे। वेस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे तो रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा, ये सारे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस मैप से माध्यम से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखो एक तो ये है कि आप कहीं प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी ट्राइब वो दे देगा, और उस ट्राइब के सामने कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो मैच दी कॉलम आपसे करवा सकता है। 4 ट्राइब के नाम दे दिए, उन 4 ट्राइब के सामने डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए, और फिर मैच द कॉलम में पूछे कि बताओ ABCD, इस तरीके से वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और मेंस में ट्राइब पे जैसे कुछ भी क्वेश्चन मेंस में बना तो वो पूछ लेगा आपसे 15 मार्कर, मतलब जो कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन रहते हैं आपके 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, उसमें पूछ सकता है। या फिर वो जो 7 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन, उसमें वो पूछ सकता है कि भाई भील के बारे में बताएं, गौंड के बारे में बताएं, थोड़ा डिस्क्राइब करें, ठीक है, उनका आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, उस पर पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम मैप वहाँ पर भी बनाएंगे मेंस में, तो अच्छे नंबर हमको मिलेंगे। तो हमने इस तरीके से मैप बनाया है, और इस मैप को आप लोग बनाएं सबसे पहले नोटबुक में। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप बना लें इस मैप को, प्रॉपरली दिख रहा होगा।
अब इस मैप को बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ये वाला जो मैंने किया है ना, इस तरीके से मैंने इसको जो है शेडो करा है। तो ये रीवा है, इस रीवा को आप नोट करेंगे, यहाँ रीवा लिखना, यहाँ सतना लिखना। रीवा के थोड़ा आप जाएंगे इधर वेस्ट पार्ट में सतना, थोड़ा और नीचे आएंगे सदर्न पार्ट में, यहाँ जबलपुर है, और ईस्टर्न पार्ट में शहडोल। तो रीवा, सतना, जबलपुर, शहडोल, इन चार को अच्छे से आप नोट कर लें। रीवा, शहडोल, सतना, जबलपुर। अगर बोर्ड में आपको क्लैरिटी ना हो तो आप थोड़ा सा गूगल करके मैप से भी जो है प्रॉपरली बना लेना मैप, और उसमें रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर को मार्क कर लेना लोकेशन। फिर उसके बाद आप इसको एक एरो यहाँ से निकालना और इसको लिखना कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड करती है। तो कोल है आपकी, मारिया है, अगरिया है, पनिका है और खैरवार है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि रटें कैसे। हमने 50 बार रटा, फिर भूल गए, फिर 50 बार रटा, फिर भूल गए। तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी, प्रोसेस चलती रहेगी, और फिर कभी भी ये हमको जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगी। अब लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, और वो ट्रिक ये है कि जो पहली ट्राइबल कम्युनिटी है कोल, तो कोल को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो कोल में ओ आ रहा है, तो कोल में जो ओ आ रहा है, और शेडोल में भी ओ है, तो कोल का ओ और शेडोल का ओ, इससे हम मैच कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमको याद रहेगा कि भाई कोल जब भी लिखा और शेडोल, तो शेडोल का ओ और कोल का ओ। उसी प्रकार मारिया में भी ए आ रहा है, सतना में भी ए आ रहा है, और रीवा में भी ए है। तो सतना और रीवा का ए और मारिया का ए, तो यहाँ पर भी ए आ रहा है। उसी प्रकार अगरिया में भी ए आ रहा है, और रीवा और सतना में भी ए आ रहा है। तो ए वहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो अगरिया, तो वो भी हमको याद हो गई। कोल कैसे याद हो गया, शेडोल का ओ और उसका ओ। उसी प्रकार मारिया में भी ए है और सतना रीवा में भी ए है, ठीक है। इससे क्या थोड़ा याद करने में आसानी होगी। उसी प्रकार पनिका में भी है और रीवा सतना में भी है। और फिर बात करूं मैं आपसे किसकी, खैरवार। खैरवार को कैसे याद किया जाए, तो खैरवार में क्या डब्ल्यू भी है, तो स्पेलिंग है KHER WAR, तो खैरवार। तो खैरवार का डब्ल्यू और आपका रीवा का डब्ल्यू, रीवा में भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू मैच कर रहे हैं, तो रीवा का डब्ल्यू और खैरवार का डब्ल्यू। तो इससे अब मैंने आपको बता दी कि भाई कोल, मारिया, अगरिया, पनिका, खैरवार, इतनी सारी कम्युनिटी डिसाइड करती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो अब आपको अच्छे से याद हो जाता है, समझ रहे हैं। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप रटेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे। बट इस तरीके से कि भाई कोल का हो, शेडोल का हो, उसी प्रकार मारिया का ए और रीवा का ए, सतना का ए, तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, मगर देखिए उसी प्रकार अगरिया का ए, पनिका का ए, रीवा का ए और आपका सतना का ए। उसी प्रकार खैरवार में डब्ल्यू आता है, तो रीवा में भी डब्ल्यू आता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसी प्रकार मैं बात करूँगा आपको सदर्न पार्ट की, तो सदर्न पार्ट में आप मार्क कर लेंगे कि होशंगाबाद, अब इसका नर्मदापुरम नाम रख दिया है। उसी प्रकार अभी अब मैं आपसे पूछूंगा गंज बसौदा का नाम क्या रख दिया। थोड़ा करंट अफेयर में मैं आपको लगातार इसमें मिला रहा हूँ कि गंज बसौदा का नाम क्या रख दिया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है कि गंज बसौदा का नाम क्या रख दिया है, अब बदल दिया है नाम गंज बसौदा का, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं भी आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें आप और बताएं। तो यहाँ होशंगाबाद आपको लिखना है, यहाँ होशंगाबाद लिखना है। एकदम सदर्न पार्ट में जाएंगे तो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो सिवनी है। थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे, सदर्न पार्ट में मंडला है, और यहाँ बालाघाट। तो मंडला से थोड़ा सदर्न पार्ट में आया बालाघाट, थोड़ा सा यहाँ वेस्टर्न में शिफ्ट हुए तो सिवनी, और सिवनी के नीचे छिंदवाड़ा, और थोड़ा वेस्टर्न में गए तो होशंगाबाद। तो बेसिकली जो सदर्न पार्ट है एमपी का, डिस्ट्रिक्ट जो सदर्न पार्ट के, उनको अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मंडला का याद रखना कि मंडला में पर्टिकुलरली कौन सी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड करती है। तो मंडला में आपकी बैगा कम्युनिटी रिसाइड करती है, तो बैगा का ए और मंडला का ए, मंडला में ए आ रहा है और बैगा में भी ए आ रहा है, ए और ए क्या मैच कर रहे हैं, तो मंडला का ए और बैगा का ए। तो इस तरीके से याद रहेगा लंबे समय के लिए कि मंडला में भी ए आता है और बैगा में भी ए आता है। उसी प्रकार बात करूँ मैं आपसे होशंगाबाद कि भाई होशंगाबाद में क्या है, होशंगाबाद में कोरकू जनजाति रहती है, कोरकू ट्राइब रहती है। तो कोरकू का ओ और होशंगाबाद का ओ, इस तरीके से शहडोल में मैंने आपको बताया था कि शहडोल का ओ और कोल का ओ। उसी प्रकार होशंगाबाद का ओ और आपका कोरकू का ओ और ओ
जो है कहीं ना कहीं सिमिलर है, उससे होशंगाबाद में कोरकू रहेगी, आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। उसी प्रकार छिंदवाड़ा में भारिया कम्युनिटी रहती है। अब छिंदवाड़ा में भारिया रहती है तो याद कैसे करें, तो छिंदवाड़ा में हम लोग देखेंगे कि भाई छिंदवाड़ा में भी आई है कहीं ना कहीं और भारिया में भी आई है, और छिंदवाड़ा में भी एच है और भारिया में एच है, तो एच और एच आई दोनों मैच कर जाएंगे, तो इस तरीके से छिंदवाड़ा में भारिया कम्युनिटी डिसाइड करती है, कंफर्म हमारा हो गया, राइट। उसी प्रकार होशंगाबाद का मैंने आपको बता दिया कि होशंगाबाद में कोरकू, होशंगाबाद का ओ, कोरकू का ओ, छिंदवाड़ा का एच आई और भारिया का एच आई, तो ये दोनों याद हो गए। मंडला में ए है, यहाँ पर भी है, तो ये याद हो गया आपको। तो ये सदर्न पार्ट में मैंने आपको बता दी, और बॉन्ड भी आप जनरली याद रख लेंगे कि सदर्न पार्ट में बॉन्ड भी है, तो भारिया, कोरकू, बैगा और बॉन्ड ये आपकी सदर्न पार्ट में डिसाइड करती है। नॉर्थ ईस्टर्न का मैंने पहले बता दिया आपको। अब लास्ट आप नोट करना कि भाई रतलाम, मतलब जब आप देखेंगे ना वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ ये वाला आपका रतलाम, यहाँ पर रतलाम, झाबुआ, और ये धार है आपका, ये खरगोन है, ये खंडवा है, निमाड़ वाला रीजन, खरगोन खंडवा। तो वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन सी कम्युनिटी डिसाइड करते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में आपको भील मिल जाएंगे आपको और भिलाला मिल जाएंगे। अब भील और भिलाला में आप देख रहे हैं कि एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो इंदौर में भील मामा रहते ही हैं, तो इंदौर आपका वेस्टर्न पार्ट में भील मामा को बोलते हैं जनरली, और वो लेबर का काम भी करते हैं, आप लोग जानते हैं कि भाई लेबर का काम भी वो करते हैं। तो भील मामा से आपको याद रहेगा इंदौर, और इंदौर कहाँ पर है आपका वेस्टर्न पार्ट में, तो इंदौर हमको मार्क नहीं करना, बट इंदौर से समझ में जाएगा वेस्टर्न पार्ट में कुछ है डिस्ट्रिक्ट इसके, बट इंदौर तो नहीं, हमको याद रखना। हमको वैसे इंदौर का रतलाम जैसे इंपोर्टेंट लोकेशन पास में है इंदौर के, तो इंदौर से पास में जाएगा रतलाम, तो रतलाम हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। रतलाम नीचे झाबुआ है, धार है, धार रतलाम के पास तो थोड़ा याद रहेगा, खरगोन खंडवा। तो भील का एच देखें, भिलाला का एच देखें, और वो दोनों एच कहाँ किस किस से मैच कर रहा है, झाबुआ से मैच कर रहा है, झाबुआ में भी एच है और धार में भी एच है, तो धार का एच, झाबुआ का एच और भील और भिलाला का एच, ये भी कहीं कहीं मैच कर रहा है। तो भील और भिलाला आपसे पूछे कोई कि कहाँ रिसाइड करती हैं बेसिकली, तो ये आपकी धार में, झाबुआ में, यहाँ पर रिसाइड करती हैं, और खरगोन खंडवा रतलाम तो वैसे ही याद कर लेना। तो बेसिकली ये सिमिलैरिटी जो मैचिंग है कीवर्ड्स की, अल्फाबेट की, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ पर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी बैठे और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो। तो इस तरीके से पूरा हमने अच्छे से आज आधे घंटे का लेक्चर लगभग हो गया है, और ये तो बस शुरुआत है, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आगे तो लगातार ये लेक्चर जो अपलोड होते रहेंगे महाकाल IAS के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल की, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो रीच है हमारे सब्सक्राइबर की वो 1000 तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। और 1 फरवरी 2026 से MPPSC के लिए बैच हमारा लॉन्च प्रॉपर हो जाएगा, और 1000 रुपीज़ से 1000 रुपये फी हम लोगों ने रखी है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, और एक बनकेडी जो कि 180 किलोमीटर भोपाल से यहाँ पर हमारी महाकाल IAS कोचिंग है। और जो लोग 1000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर को 2 बार देखना है और पूरा रट लेना है जो भी है, कि बार बार बोल रहा हूँ कि फैक्ट पे खेलती है MPPSC। UPSC जैसी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है फिलहाल MPPSC में, MPPSC फैक्ट पे जो है प्रीलिम्स हमें निकालना है, तो फैक्ट रखना पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो मैंने डिलीवर करा है इसको 2 बार देखेंगे, बार बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। कल मैं आपसे मिलूंगा, फिर इसी ट्राइब को लेके आगे हम जो है डिस्कस कर लेंगे, गौंड भील जो भी कम्युनिटी है उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज का लेक्चर को अच्छे से नोट्स बना लेना, इस मैप को अच्छे से बना लेना, पूरा मार्क कर लेना, पूरा अच्छे से 2-4 बार रिवाइज करना, और फिर कल का लेक्चर आप देखना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में। टिल टेक केयर, बाय बाय।